तो बच्चों आज आ गए हैं आपको बताने मॉडुलस क्लास जो है आपको पास यदि सवाल आपको मिल जाएगा तो आप मॉडुलस क्लास सवाल को कैसे बनाइएगा। यदि मॉड के अंदर कोई आपको वेरिएबल दिया हुआ रहेगा तो आप सवाल को कैसे बनाइएगा। अब उन सवालों को अब हेल्डिंग करने वाले हैं, उन सवालों को आप सीखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे बनाते हैं, उसका बेसिक कंसेप्ट क्या है, बनाने का तरीका क्या है। ठीक है, तो देखिए जैसे कि एक बात बताना चाहता हूं, जैसे आपको इंटीग्रेशन दिया हुआ है एक्स और dx दिया हुआ है ठीक मॉडल्स के अंदर में। ठीक है, तो इसको आप कैसे बनाइएगा ये देखिए, या कुछ भी रहेगा। ठीक है ना, तो थ्योरी क्या है बताने का, तो मेन बात क्या है यहाँ देखो, यहाँ जो भी दिया हुआ रहेगा इसको फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जो दिया हुआ रहेगा ना यहाँ पे जो भी दिया हुआ रहेगा यही यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, बात समझिएगा, यहाँ पर लिख दी। उसके बाद अब चाहते हैं मॉडुलस को हटाना चाहते हैं, मॉडुलस नहीं रहने देना चाहते हैं। मॉडुलस कैसे हटेगा यह सबसे बड़ी बात है। तो इसको हटाने के लिए हम करते हैं कुछ काम करते हैं। ठीक है, वह काम क्या है, जैसे यहाँ x है ना, यहाँ पे x जो देख रहे हैं मोड के अंदर में यहाँ लिखते हैं x। ठीक है, उसके बाद यहाँ लिखना पड़ेगा x ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ पर 0, अर्थात हमको इसको जो है ना 0 के इक्वल करना है। किसके इक्वल, 0 को इक्वल करना है। ठीक है, जब 0 का मान जब x का मान 0 से बड़ा हो, क्या हो 0 से बड़ा हो, यहाँ पर कुछ भी रहेगा तो उसका मान यदि 0 से बड़ा रहेगा, ठीक है, तब उसका मान हमेशा पॉजिटिव यहाँ रहे, कुछ है तो पॉजिटिव है, बात जानते हैं ना, बड़ा रह सकता है और बराबर भी हो सकता है। ठीक, कंडीशन यहाँ यह है। दूसरा कंडीशन क्या है, यहाँ डालते हैं माइनस ही डालते हैं x, यहाँ पर जो रहेगा वही चीज यहाँ डालना, माइनस डालना सिर्फ। इसका माइनस होने का कंडीशन क्या है, माइनस होने का कंडीशन यह है कि 0 यहाँ लिख देते हैं x ग्रेटर देन 0, ऐसे लिखो। ठीक है, क्या लिखना आपका, x ग्रेटर देन 0, अर्थात जीव का वैल्यू क्या, जीव का वैल्यू क्या x से क्या हो, कम हो, मतलब 0 पर ही निकालना है, इसका वैल्यू 0 से कम हो तो उस समय यहाँ पर माइनस लगता है। यदि x का वैल्यू 0 से बड़ा हो तो उसमें क्या लगता है, प्लस लगता है। सिर्फ माइनस और प्लस का बात यहाँ यह रहता है और कुछ बात नहीं रहता है। ठीक है, तो मेन बात मोटा मोटी बात यही है और इसी बात को समझना होगा। ठीक है, आपको एग्जांपल देके बताता हूं, जैसे यह सवाल दिया हुआ है। ठीक है, सवाल को देखते होंगे तो इन सवालों को जैसे दिया हुआ है तो इन सवालों को भी ठीक इसी तरह बनाते हैं। जैसे आप फंक्शन इसको मान लेते हैं फंक्शन एफ ऑफ एक्स, या आप लिखते हैं इस स्थान पर फंक्शन एफ ऑफ एक्स, क्या दिया हुआ है मॉड के अंदर तो उसको लिखो, मॉड के अंदर दिया हुआ है एक्स क्यू माइनस दिया हुआ है एक्स दिया हुआ है। ठीक है, हम चाहते हैं अब मॉड को हटाना चाहते हैं, मॉड को रिमूव करना चाहते हैं। मॉड कैसे रिमूव होता है ये देखिए, तो मॉड को रिमूव करने के लिए इसको देखिए यहाँ पर क्या करना पड़ता है, जो यहाँ पे है ना, जैसे यहाँ पर एक्स क्यू माइनस एक्स है, ठीक है, कोमा दे देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर यह चीज यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर एक्स क्यू माइनस एक्स, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ पर 0 के इक्वल कर रहा है, बात समझ पा रहे होंगे। ठीक इसी तरह यहाँ पर इसका मान कुछ प्लस में है, इस बार यहाँ लिखने वाले माइनस, जैसे वहां पर लिखे थे ना, यहाँ लिखना माइनस में लिखना एक्स क्यू माइनस एक्स
कॉमा दे देते हैं यहाँ पर, तो एक्स क्यू माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, अर्थात जब जीरो वैल्यू इससे क्या हो, छोटा हो, तो वहां पर हम माइनस लगा के यूज करने वाले हैं। दूसरा कंडीशन है, जब x का इस वैल्यू 0 से बड़ा हो, तो यहाँ आगे प्लस देके यहाँ पे यूज करने वाले हैं। बात मोटा मोटी यही है, ठीक है ना। बात क्या है, मोटा मोटी बात यही है, और इसी को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। कनेक्ट यह है, बताना चाहता हूं, यहां पर जैसे x है, इसे हमको x निकाल लेते हैं, मालूम चल जाएगा कि x क्या है, नहीं है। बताना चाहता हूं, देखिए यहां पर यदि हम इसको या इसको किसी और को मान लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं x क्यू है माइनस x है, यह किसके बराबर है, क्या बोले, 0 है, 0 इक्वल इतना। आप यह समझिए, यदि इन दोनों से यदि x को मान ले लेते हैं, x को मान ले लो, तो यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 1 बचता है, ये हुआ 0। बात समझ पा रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अर्थात ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर शुद्ध यूज हो सकता है, इधर ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, अर्थात इसको इधर प्लस में इधर माइनस में लिख सकते हैं ना। यहाँ लिखो x इंटू एक्स प्लस बी एक्स प्लस 1, अर्थात x माइनस 1 0। इसको आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अब देखिए, इसका जो x का वैल्यू अलग अलग तीनों पे निकलेगा। पहला x जो है ये भी 0 के इक्वल है, 9 x भी क्या 0 इक्वल है। दूसरा बात है x प्लस 1 ये भी 0 इक्वल है, और x माइनस 1 भी 0 इक्वल है। यहाँ पर x का वैल्यू माइनस 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर x का वैल्यू प्लस 1 आ जाएगा। कहने का अर्थ यह है, मतलब यहाँ पे x जो वेरिएबल रहेगा ना, उसका बात करते हैं, ठीक है। तो x यहाँ पर 0 टेंड्स टू क्या, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू इतना, कितना, ये x जो निकाले हैं, तो इसी का यहाँ मान बोलते हैं। जो यदि 0 का वैल्यू x से क्या हो, बड़ा हो या बराबर हो, ठीक है। हम इसको सोल्यूशन करके यहाँ पर निकाल चुके हैं। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर इसको हटा के हम वहां पर x ही डाल देते हैं, ठीक है, ठीक रहेगा। तो यहां क्या करते हैं, यहां हम x डाल देते हैं, x निकाले ना, x पर बोलता है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अर्थात 0 का वैल्यू क्या हो सकता है, x से बड़ा हो सकता है, और 0 का वैल्यू x के बराबर भी हो सकता है। कंडीशन है। दूसरा कंडीशन है, x का वैल्यू 0 से छोटा भी हो सकता है, और कुछ नहीं, जब छोटा होगा आगे माइनस लगेगा। यदि x का वैल्यू 0 के इक्वल हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, आगे प्लस लगेगा। बात इतना ही है, मोटा मोटा बात है, ठीक है। दूसरा बात क्या है यहाँ पर बताते हैं, आ जाता है लिमिट। देखिए यहाँ पर a टेंड्स टू 2 दिया हुआ है, ठीक है। बताते हैं, जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे होंगे x, यहाँ गया x इंटू एक्स प्लस 1 और x माइनस 1 आ गया यहाँ पर। जब आप इसको क्या मतलब खंडित किए तब, ठीक है। तो क्या आया यहाँ पर, देखिए यहाँ पर x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, तो यही तो आया है ना जब इसको कीजिएगा तो, ठीक है। तो आप यह देखिए, और माइनस कहाँ रखना है प्लस कहाँ रखना है ये भी समझ लीजिएगा, ठीक है। 5 मिनट टाइम दीजिए। जैसे कि यहाँ 0 माइनस 1 टेंड्स टू 2 है, आप बताते हैं, यहां लिखते हैं माइनस 1 लिखते हैं, यहां लिखते हैं क्या बोलो प्लस 2 लिखते हैं, ठीक है। अगला बात है क्या,
आप यह समझना पड़ेगा 1 तो यहाँ -1 तो यहाँ है और 2 यहाँ है, तो बीच में क्या होने वाला है संख्या है। ठीक है, तो बस पहली बात यह देखिए, हम देख रहे हैं कि x का वैल्यू जो है ना 3 गो आ रहा है, एक क्या -0, एक 0, -1, एक +1, तीन का वैल्यू आ रहा है x का वैल्यू। तो ये तीनों वैल्यू को आप इसके बीच में सेपरेट कर दीजिए। ठीक है ना, तो इसको हम जीरो के जब जीरो के जब इक्वल कर दिए, ठीक है ना, तो क्या कीजिए, जितना भी मान आया जीरो का आया है तो आप इस पर सेपरेट कर दीजिए। ठीक है, देखिए जैसे आया है 0 आया है, आप यहाँ लिखते हैं 0। दूसरा वैल्यू आया यहाँ पे -1, यहाँ लिखो -1, क्योंकि -1 तो ये है ना, 0 आ गया, -1 तो यहाँ पर ये है, देख पा रहे होंगे, और दूसरा है +1 है। ठीक है, यहाँ लिखो +1, 3 वैल्यू आ गया, -1 से 2, अच्छा -1 से 2, बात समझ पा रहे होंगे, -1 से क्या 2 तक जाना है, तो एक 0 और एक 1 है, 0 और 1, अर्थात ये भी यहाँ से -1 से कहां तक 2 तक जाना है, बस हो गया। इसको मैंने सेपरेट कर दिया और कुछ नहीं। आगे बताते हैं आगे आगे क्या होता है, ये देखिए, जैसे कि -1 से 0 का जितना भी मान आएगा, ठीक है, इसका जितना भी मान आएगा नेगेटिव आएगा, ये बात जानते हैं ना। 0 से -1 के बीच जो संख्या आएगा वो नेगेटिव आएगा, ये बात जानते हैं। दूसरा कंडीशन क्या है, आप देखो वो कैसे आएगा वो भी समझ लीजिए। यदि आप 0 और 1 के बीच यदि आप कोनो भी संख्या यदि रखते हैं, ठीक है, समझ लीजिए -12, इसे बीच मान लेते हैं, -12 को क्या लिखते हैं, 0.5 लिखते हैं, माइनस में लिखते हैं, यही करते हैं ना। तो आप यह देखिए, यदि -12 जो है ना, इसके बीच संख्या रखे हैं, यदि -12 यदि हम डालते हैं, ठीक है, तो यह माइनस का मान इसमें आएगा। यदि -12 और +1, इसका मान प्लस में आएगा। यदि यहाँ पर -12 रखते हैं, देखो -0.5, यहाँ -1 है, तो यहाँ पर माइनस जो है 1.5 हो जाएगा, तो इसका मान जो है क्या हो, माइनस में हो जाएगा। कहने अर्थ यह है, ये आपका माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, और ये आपका क्या हो, माइनस में हो जाएगा। अगर माइनस प्लस क्या, माइनस प्लस माइनस प्लस और प्लस क्या आपका प्लस हो जाता है। कहने अर्थ यह है, बात समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अगला बात, ये कंडीशन है तुम्हारा। देखो, यदि इसका मान रखते हैं, इसके बीच जो भी आएगा लिमिट आएगा, देखो यहाँ पर -8 टेंस टू कितना आया है, -1 टेंस टू 0 आ गया, अर्थात -a से कहां तक 0 तक जाना है, पहला बात होगा। दूसरा बात क्या होगा, यहाँ पर 0 से 0 से 1 आ सकते हैं, दूसरा बात हुआ। तीसरा बात क्या है, यहाँ पर 1 से 2 तक जा सकते हैं। ऐसा आप प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, ठीक है, ऐसा प्रॉपर्टी आप पढ़ चुके हैं। शायद आपका प्रॉपर्टी होगा P5 प्रॉपर्टी, P5 ने 3P2 या 3 होगा, जो आपको बताए थे A to B, इसको A से C और C से B तक बताए थे, आपको मालूम होगा। आप उसी प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, ठीक है।
चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो बता रहे थे, तो इसका मान यदि इसमें कुछ ही मान रखते हैं तो इसका वैल्यू कितना बोलो, इसका वैल्यू माइनस में आएगा, जानते हैं। ठीक उसी तरह यदि इसके बीच कुछ भी संख्या दे रखते हैं, इसके बीच 0 से 1 प्लस 1 है ना, यदि इसके बीच कुछ भी संख्या रखते हैं, ठीक है ना, तो उसका मान क्या आपका प्लस में आएगा। यहां रखते हैं, कुछ रखते रखे प्लस हाफ ही रखे तो हाफ आएगा, ऐसा प्लस हाफ रखे तो ऐसा प्लस हाफ रखते हैं, ऐसा मान क्या बोलो, ऐसा मान प्लस हाफ ही रहेगा ना, ठीक है। तो प्लस हाफ यहाँ पर यदि कुछ भी रखते हैं या माइनस हाफ प्लस हाफ ही रखते हैं, क्योंकि 1 और 0 1 के बीच प्लस हाफ है, ठीक है। तो यहाँ क्या आपका ये भी प्लस हो जाएगा, ऐसा इससे प्लस मान आएगा और इससे प्लस मान आएगा। यदि इसमें प्लस हाफ रखते हैं, ठीक है, इसे यदि प्लस हाफ रखते हैं, हाफ माइनस 1 तो आपका होता है माइनस हाफ हो जाता है, ठीक है। तो ये मोटा मोटी ये है, दो प्लस है एवं माइनस है, तो इसका मान हमेशा क्या माइनस में आएगा। बात समझ पा रहे होंगे। ठीक इसी तरह यदि इसके उसी बीच कोई संख्या रखते हैं, समझ लीजिए 3/2 रखते हैं, मतलब 1.5 1 और 50 पैसा 1.5 हो, कुछ भी रख सकते हैं। यदि यहाँ पर रखते हैं तो इसका मान प्लस में आएगा, क्योंकि प्लस में मान इसका मान प्लस में आएगा। यदि इसका मान 3/2 मतलब 1.5 रुपया, और 1.5 रुपया में यदि 1 माइनस भी कर देते हैं तो प्लस में हम मेरे पास हाफ का बच भी करता है, अर्थात इसका मान सब क्या होना है पॉजिटिव ही होता है। तो यहाँ इसका मान पॉजिटिव हो जाएगा, इसका मान क्या नेगेटिव हो जाएगा और इसका मान आपका पॉजिटिव हो जाएगा। बात समझ पा रहे होंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत और कोई परेशानी नहीं है ना। तो अब जो है ना इन समीकरण को रखने वाले हैं और बता चुके हैं, आप समझिए, इसको समझिएगा और उसके बाद अपने मन से बनाने का प्रयास कीजिएगा। पहले तो हम बता देते हैं इन सवालों को और उसके बाद आप बनाइएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगा, ठीक है। देखिए जैसे यह सवाल दिया हुआ है, आप इन सवालों के नीचे लिखिएगा कि तो यहाँ तक जो काम जो था अब वो समझाने कम था, ठीक है। हाँ आप इसको नहीं लिखेगा, ठीक है ना, ये सबको आप नहीं लिखेगा। तो इस चीज को हम जो टेस्ट 2 तक चलना है, तो इसके पहले जाना पड़ेगा हमको -1 से जाना पड़ेगा कितना 0 तक, अलग बात है। उसके बाद 0 से जाना पड़ेगा 1 तक, उसके बाद 1 से जाना पड़ेगा 2 तक जाना पड़ेगा। बात यह है मोटा मोटी। यहाँ लिख दो i इक्वल टू, यहाँ जो भी है लिख दो x³ माइनस x मॉड dx प्लस चिन्ह। आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ ही इसका यदि मान कुछ भी रखते हैं तो इसका मान प्लस में है, इसका मान प्लस में आएगा। यदि इसका मान यदि रखते हैं तो माइनस में आ जाता है। कुछ भी रखिए यहाँ पर, इसके से बीच के संख्या कुछ भी रखिएगा ना, यहाँ पर माइनस है ये है ना, अर्थात माइनस के तो माइनस से कम में रखेगा ना, 1 से कम में रखेगा ना। जब आप 1 से कम में रखेगा, यहाँ कुछ रखेगा, यदि यहाँ 1 भी रखते हैं तो 0 हो जाता है। जो मैं बोलता है 1 से कम में रखने तो इस मान का हमेशा निगेटिव ही आने वाला है। सबसे बड़ी बात यहाँ यही है, यही आप समझिएगा कहाँ माइनस और कहाँ प्लस लगता है। तो यहाँ लगता है क्या माइनस लगेगा ना, तो अभी माइनस प्लस नहीं डालते हैं, जब मोड हटा देंगे ना तब माइनस प्लस डालेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पर x³ माइनस डालो, माइनस यहाँ पर x से dx प्लस, फिर यहाँ पे x -1 x³ माइनस यहाँ पर x मोड ऑफ dx। बात समझ पा रहे होंगे, ठीक है ना। आपको मेरे बात जानते हैं क्या है, जहां पर नहीं समझता है
मेन बात ये समझता यहाँ पर न है कहाँ माइनस डालना है और कहाँ प्लस डालना है। सबसे बड़ की बात यहाँ यही है, यही नहीं समझ पाता है बच्चा, कहाँ माइनस डालना है कहाँ प्लस डालना है, ठीक है ना। और तो बच्चा तो हिसाब तो बना ही लेता है, समझने वाला बात यह है बच्चा ये नहीं समझ पाता है माइनस कहाँ डालना है और प्लस कहाँ डालना है। लेकिन तुमको ये बात नहीं समझना है, तुमको ये बात अच्छे तरीके से समझना है कि माइनस कहाँ डालेगा और प्लस कहाँ डालना है, ठीक है ना। ये बात हमेशा क्लियर कर लीजिए, माइनस कहाँ होगा प्लस कहाँ होगा। आप यह समझिए, सीधा मोटा मोटी यह समझिए, -1 से जीरो से -1 इस अमाउंट माइनस में आएगा। जब माइनस में आएगा, बात माइनस में आएगा तो यहाँ पर रखे तो माइनस में आएगा, है माइनस होगा ही, ठीक है। उसके बाद यहाँ रखते हैं, कुछ भी रखेगा अमाउंट, ठीक है ना, क्योंकि आप यहाँ अमाउंट यहाँ कुछ भी रखेगा इसके से बीच अमाउंट रखेगा तो यहाँ +1 है, ये तो माइनस, यहाँ तो -1 जीरो से -1 माइनस हाफ ही रखेगा ना, कुछ भी रखेगा तो माइनस, क्योंकि 1 से सब छोटे है ना, 1 सब छोटा छोटा है तो ऐसा हमेशा प्लस में रहेगा। तो इसमें यदि इसे माइनस चिन्ह रखते हैं, माइनस चिन्ह मान रखते हैं, ये माइनस खुद है माइनस में, ये माइनस ये माइनस आपस में सटा लेगा और बड़ा माइनस हो जाएगा ना। तो यहाँ ये माइनस और ये माइनस में प्लस हो गया, ये क्या है प्लस, ये है तो प्लस 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 हो गया, इसलिए आप प्लस में डाल दिया। अभी अब ये है ना मॉड को हटाते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए -1 टेंस टू 0, मॉड हटा दें, हम लिखते हैं x³ - x dx, ठीक है। फिर प्लस चिन्ह यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ 0 टेंस टू 1 माइनस चिन्ह डालना है, उसके बाद यहाँ पर x³ माइनस यहाँ पर x dx प्लस 0 टेंस टू यहाँ पर 1 टेंस टू 2, यहाँ पर x³ - x और यहाँ dx आ गया। यहां तक समझ पा रहे होंगे, यहां तक कोई परेशानी नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो अब क्या करना है, तो अब करना है हमको इंटीग्रेशन, क्या करना है हमको इंटीग्रेशन करना है। उसके बाद आप जानते हैं कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट का मान मिटा देते हैं, उसके बाद सवाल बन जाता है। बात यही है मोटा मोटी, ठीक है। तो आइए इन सवालों का इंटीग्रेशन बनाने का प्रयास करेंगे। यहां से लिखते हैं, यहां से यदि इसका इंटीग्रेशन यदि बनाते हैं तो x⁴/4 आएगा और माइनस यहाँ पर x²/2 आएगा। इसका लिमिट 1 टेंस टू 0, फिर उस यहाँ प्लस है माइनस है, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। उसके बाद इसका इंटीग्रेशन बनाइएगा तो यहाँ पर x⁴/4 माइनस यहाँ पर x²/2 हो जाएगा, फिर प्लस इसका बनाइए इंटीग्रेशन तो x⁴/4 माइनस यहाँ पर x²/2 हो जाएगा। यहाँ -1 टेंस टू 2 और यहाँ भूल गए थे, यहाँ 0 टेंस टू -1 आएगा। अब सगरे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखना है, उसके बाद सवाल बन के रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो रखिए यहाँ पे, और यहाँ रखते हैं अपर लिमिट रखते हैं, कितना है यहाँ पे 0 है, 0 यहाँ रखते हैं, 0 तो पूरा संख्या का 0 हो जाएगा, ये 0 लिख दिए। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यहाँ रखते हैं -1, देखिए माइनस यदि 1 का यदि पावर कोई सम संख्या है, पावर है, वो सम हमेशा पॉजिटिव आता है, ये बात हमेशा याद रखिए। अपर लिमिट हो गया माइनस, अपर लिमिट से रख 0 आ गया, लोअर लिमिट यहाँ पर रखते हैं, यहाँ रख रहे हैं, यहाँ पर -1 का करते हैं x²/2। उसके बाद अपर लिमिट हो गया
माइनस चिन्ह। अब लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट हो गया। अब इसका कम करते हैं। अपर लिमिट कितना है 1 है, तो यहाँ 1 करते हैं पावर 4, यहाँ 4 माइनस, यहाँ फिर वहां 1 का स्क्वायर बाय 2, ये अपर लिमिट माइनस चिन्ह। लोअर लिमिट करते हैं, लोअर लिमिट 0 है तो यहाँ पर रखेगा तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। ऐसा कौन खेल खत्म। अगला अपर लिमिट यहाँ रखते हैं 1 2 पावर 4, बोल यहाँ 4 आ जाता है। फिर माइनस चिन्ह, यहाँ पर माइनस 1 आएगा, माइनस 1 का स्क्वायर बाय 2। ये तो अपर लिमिट ही हुआ ना, अपर लिमिट डाले थे ना सर, सॉरी यार। अपर लिमिट यहाँ पर भी होगा 2 का स्क्वायर होगा। अपर लिमिट टू माइनस लोअर लिमिट डालो यहाँ पर, माइनस 1 है तो यहाँ माइनस 1 का डालो, माइनस 1 पर और 4 बाय यहाँ पर 4 माइनस यहाँ पर, फिर यहाँ डालो माइनस 1 का स्क्वायर बाय यहाँ क्या ना 2। अब इसका करते हैं सॉल्यूशन। यहाँ नहीं है माइनस चिन्ह भाई साहब, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ये तो पूरा टर्म 0 हो गया, लिख दो 0 माइनस। उसके बाद माइनस यदि माइनस 1 पावर 4 है, इसका मतलब होता है प्लस 1 बाय 4 हो जाता है। माइनस चिन्ह यहाँ प्लस 1 आएगा बाय 2 आ जाएगा, फिर एक है खत्म। फिर उसके बाद माइनस चिन्ह, इसका मान 1 बाय 4 आ जाएगा, माइनस 1 बाय 2 आ जाएगा, माइनस चिन्ह। तो जी समान 0 तो 0 ही लिख दो, जो लिखो नहीं लिखो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बार बार लिखना अच्छी बात नहीं है। ये प्लस इधर इधर देखते हैं 2 पावर 4, मतलब 2 को जब 4 गुना करते हैं तो होता है 16 होता है। नीचे कितना 4 है, माइनस 6, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, नीचे 2 आ जाएगा। फिर माइनस चिन्ह यहाँ पे माइनस 1 पावर 4 अर्थात 1 आएगा, बाय नीचे 4 है डाल दो, फिर माइनस चिन्ह माइनस 1 पावर 2 है तो 1 बाय 2 आ जाएगा। ठीक है, आपका सवाल बन के यहां तक रेडी हो गया, बात समझ पा रहे होंगे। उसके बाद तो यदि यहाँ पर तो माइनस आ गया ना, तो माइनस यहाँ पर आ ही गया है तो देख लेंगे। एलसीएम लिया तो यहाँ 4 आ गया, 1 माइनस 2 टू जा 4, 2 दावे यहाँ पर होगा 2 हो जाएगा। फिर माइनस चिन्ह यहाँ पर एलसीएम 4, यहाँ पर 1 माइनस 2 दावे ऊपर से 2 गुना कर दो, फिर प्लस यहाँ पे 4 जो 16, 4 या 2 दूनी 4 अर्थात 4 माइनस 2 आ जाएगा। देखो 4 माइनस 2 माइनस चिन्ह यहाँ पे कितना देखो, एलसीएम लेते हैं इसका 4, तो यहाँ पर 1 माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है ना, अब धीरे धीरे बढ़ते आ रहे हैं। तो कहने अर्थ यह है कि माइनस चिन्ह 1 में 1 माइनस 2 जाए तो माइनस 1 बाय 4, फिर प्लस माइनस चिन्ह यहाँ माइनस 1 बाय 4,
फिर प्लस चिन्ह, यहाँ पर 2 आ जाएगा, माइनस या -1/4 आ जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ पा रहे होंगे, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 2 लाइन और बढ़ेंगे और आपका सवाल का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो यदि यहां तक आप समझ चुके होंगे तो यहाँ तो उतार लीजिए, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, तो बोर्ड साफ हो चुका है। तो अब देखिए आप क्या करते हैं, यहाँ ये माइनस से आप इसमें गुना करते हैं तो आपका जो है ना प्लस 1/4 आ जाएगा। फिर इसमें गुना करते हैं तो प्लस में आपका 1/4 आ जाएगा। फिर यहाँ पर देखिएगा तो +2 है ना, +2, यहाँ पर -1 आएगा और माइनस में प्लस हो जाएगा। यहाँ पर +2 डालो, हाँ +2, फिर +1/4 आ जाए, इसमें जब गुना कीजिएगा तो माइनस में प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ -1 है, देख रहे हैं ना, 1 में -2 जाएगा तो -1 आएगा। तो हिसाब किताब यहाँ यह है। ठीक है, ए भी माइनस प्लस, ए भी माइनस प्लस हो गया। ठीक है, तो और आगे यदि बढ़ते हैं, ऐसा एल सब कुछ नीचे में 1 है तो 4 आ जाएगा एलसीएम, तो यहाँ 1 + 1 प्लस यहाँ पर 4 दूनी 8 हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ पर 1 आ जाएगा, मोटा मोटी ये आ जाएगा। उसके बाद यदि जोड़ते हैं तो यहाँ देखो 1 1 1 2 2 1 3 और 3 और यहाँ कितना है 8, 3 और 8 कितना हो गया यहाँ पर 12, 3 और 8 12, 11 ही हुआ ना, 3 8 कितना हुआ 11 ही हुआ ना। यहाँ डालो 11, यहाँ 4 है 4 डाल दो, यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका जो है ना एग्जाम्पल था, कितना 36 एग्जाम्पल था। तो इस सवाल को इस तरह बनाइए, आपसे सवाल बनेगा, थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो धैर्यतापूर्वक आप यदि सवाल बनाते हैं कोई परेशानी नहीं होगा, कोई दिक्कत होगा ही नहीं। ठीक है, ऐसा सवाल हम फिर बताने वाले हैं। ऐसा सवाल यदि आप 3-4 सवाल यदि बना लेते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो आगे और सवाल बताने वाले हैं, पहले इस सवाल समझ लीजिए तब उसे बात बतलाते हैं। ठीक, तो आगे सवाल नंबर 5। तो सवाल नंबर 5 जो यहाँ पर जो दिया हुआ है, ठीक है, -5 टेस्ट टू 5 दिया गया है, मॉड ऑफ x + 2 और dx दिया हुआ है। तो आइए इन सवालों को बनाते हैं, जैसे आप पिछले सवाल बनाए थे ठीक उसी प्रकार इन सवालों को भी बनाना है। ठीक है, तो देखिए कैसे बनाते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है फंक्शन f of x, क्या दिया हुआ है देखिए, मॉड x + 2, ये किसके इक्वल करना है, इसको 0 के इक्वल करना है ना। यहाँ देखो, यहाँ लिखना ही है ना x + 2, यहाँ पर x टेंड्स टू 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। उसके बाद माइनस चिन्ह डालना है, माइनस चिन्ह डालते हैं x + 2, x लेस देन 0, इसे बोलते हैं x ग्रेटर देन 0, अर्थात x का वैल्यू 0 से बड़ा होता है तो इसका मतलब पॉजिटिव में रहेगा,
ठीक है। दूसरा कंडीशन है जब x का वैल्यू 0 से छोटा रहेगा तो उसे क्या वहां पर डालना है और कुछ नहीं। तो आइए तो इनको देखिए, जैसे ये सवाल दिया हुआ है इसको हमको 0 के इक्वल करना है। अब देखिए x प्लस 2 आ गया 0, जीरो आ गया ना 0, तो x का वैल्यू हमको निकल के आएगा -2। एक कंडीशन है, ठीक है। अब बतलाते हैं माइनस चिन्ह और प्लस कहाँ लगेगा, ये भी समझ लीजिए। यहाँ चल रहा था, यहाँ माइनस यहाँ चल रहा था, समझ लीजिए -5 से क्या लो और +5 के बीच x का वैल्यू आ गया -2, तो इसे बीच -2 आ गया। बात समझ पा रहे हैं, -2 आ गया, ठीक है। आप समझिए यदि यहाँ पर x प्लस 2 है, ठीक है, यदि -2 और -5 के बीच आप कुछ भी संख्या रखेंगे x स्थान पे, उसका मान माइनस में आएगा कि प्लस में आएगा, ये देखिए। यदि इसके बीच कुछ भी रखते हैं, यदि माइनस यहाँ इसके बीच बोलते हैं, जैसे -2 भी रखते हैं तो +2 है तो 0 आ जाएगा, बात समझ। और 0 जो है इसके ही बीच है संख्या है, दूसरा कंडीशन है। यदि इसके बीच -3 रखते हैं तो -1 आएगा, तो इसके ही बीच है ना, तो बात ये बोलते हैं। तो यहाँ -2 है, -2 से क्या होगा, -2 से यहाँ क्या बोलता है, तो -2 से क्या बोलते हैं, -2 से -5 है, ठीक है। हम ये बोलना चाहते हैं कि -2 से और -5 के बीच कुछ भी दे रखते हैं, संख्या दे रखते हैं, वो सामान प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा, हम बोलना यह चाहते हैं, ठीक है। हम यह बोलना चाहते हैं, सिखाना यह चाहते हैं कि -2 से +2 के बीच कुछ भी रखते हैं संख्या, वो सामान प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा, ठीक है। जैसे आप पहले बताए थे -2, तो -2 छोड़ के इधर रखिए, बोलते -2 और -5, तो यहाँ -3 धरना है, और -3 रखते हैं तो -1 आता है, ठीक है। और -1 जो है, -1 क्या, -1 ये क्या है यहाँ पर, इससे तो बड़ा है ना। यदि यहाँ पर यदि 4 रखते हैं, इसके बीच पहले समझ संख्या क्या है, -4 है, नहीं तो कैसे क्लियर हो जाएगा ना, -4 है, -4 है, -3 है, तभी तो -2 है ना, ठीक है। तो इधर क्या है, तो इधर देखिए -1 है, 0 है, उसके बाद 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये सब संख्या है। हम ये बोलना चाहते हैं यदि -2 और -2 और -5 के बीच कुछ भी संख्या डालते हैं तो उसका मान हमेशा क्या आ रहा है, यदि -3 डालते हैं उसका मान -1 आता है, ठीक है। अर्थात का अर्थ यह है वो मान हमेशा माइनस में आता है, ठीक है ना। कुछ भी डालो, यदि -4 डालो, यदि -4 डालते हैं तो क्या आता है, -4 तो -2 आता है, इसका मान हमेशा क्या हो, नेगेटिव आता है, ठीक है। आप समझिए, ये समझ नेगेटिव आ गया यदि इधर कुछ भी डालते हैं तो, यदि उससे बात छोड़िए, आप ये समझिए तो इधर नेगेटिव आएगा। यदि हम इधर कुछ डालते हैं, इधर कोई संख्या डालते हैं, देखो -1 डालते हैं, इस मान +1 आएगा, इधर पॉजिटिव आएगा, कहने अर्थ यह है पॉजिटिव आएगा। उसके बाद यदि 0 भी डालते हैं, इसका मान हमेशा पॉजिटिव आएगा, यदि 1 भी डालते हैं तो इसका मान पॉजिटिव आएगा, तो इसका मान पॉजिटिव आ जाएगा, इसके से बीच जो है मान पॉजिटिव हो जाएगा और इसके से बीच में मान जैसा नेगेटिव आ जाएगा। बात यह है पॉजिटिव कब आएगा, नेगेटिव कब आएगा, समझ लीजिए। यदि इसके बीच डालते हैं समान पॉजिटिव आता है, इसके से बीच मान यहाँ डालते हैं स्थान पर समान क्या नेगेटिव आता है, समझ लो। यही मोटा मोटी चीज है, यही बात आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, और कुछ नहीं है। चलते हैं
तो इसको हम लिखते हैं दो टर्म, -5 टेंस टू -2। इसको हम लिखते हैं -5 से कहां तक, -2 तक। तो यही चीज यहां आप लिखते हैं -2 से कहां तक, +5 तक। ठीक है, यहाँ जो दिया हुआ है ये यहाँ लिख दीजिए, यहाँ x + 2 mod ऑफ dx, फिर प्लस यहाँ पर x + 2 mod ऑफ dx। ठीक है ना। अब देखिए इधर क्या, यदि -5 से -2 के बीच कुछ अमाउंट रखते थे, अमाउंट माइनस में आता था। हाँ? तो यहाँ ध्यान दे दीजिए, आप इंटीग्रेशन चिन्ह देवे कीजिए, आप माइनस चिन्ह दे दीजिए, बस हो गया। बात यही सीखना, अब कुछ नहीं है सवाल में। उसके बाद देखिए माइनस चिन्ह अभी नहीं देते हैं, ठीक है। जब ये मोड जब हटा देंगे तब माइनस चिन्ह डालते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो -5 टेंस टू 2 डालते हैं, तब डालते हैं हम माइनस चिन्ह डालते हैं। यहाँ पर आपका x + 2 dx आ जाएगा, और यहाँ प्लस है जो टेंस टू जो है -2 टेंस टू 5, यहाँ पर x + 2 आ जाएगा और dx आ जाएगा। ठीक है, सिर्फ माइनस प्लस की बात है, कहाँ डाला है नहीं डाला, उसके बाद कुछ नहीं है। अपर लिमिट थोड़ा चेंज होता है, ठीक है ना, मोटा मोटी बात यही है। आप इसका बनाइए इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन बनाने से पहले आप क्या कीजिए, इससे आप माइनस चिन्ह से गुना भी कर सकते हैं, बाद में गुना करना नहीं पड़ेगा। यदि इसमें गुना करते हैं तो आपका ये -2 आ जाएगा, प्लस, दोनों प्लस में है ना, ठीक है, बाद में गुना करना, रहने दो माइनस चिन्ह यहाँ पर नहीं, ऐसा इंटीग्रेशन कर लो। तो माइनस चिन्ह आप डालते हैं, तो ये देखते हैं, इसका करते हैं इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर x² / 2 प्लस आएगा 2x आएगा, माइनस यहाँ पर है -5 टेंस टू 2, फिर प्लस चिन्ह, इसका बनाओ इंटीग्रेशन। यहाँ पर वही आएगा x² / 2 + 2x आएगा, यहाँ पर -2 से +5, ठीक है ना। उसके बाद क्या करते हैं, जो आप जानते हैं कि अपर लिमिट में से लोअर लिमिट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर डालो अपर लिमिट, 2 का स्क्वायर / 2, फिर प्लस 2, यहाँ पे डालते हैं अपर लिमिट। जो अपर लिमिट हो गया माइनस चिन्ह, अब डालो लोअर लिमिट, -5 का स्क्वायर / 2, डालो 2 इंटू -5, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो गया, फिर प्लस चिन्ह, फिर अपर लिमिट यहां डालो 5 का स्क्वायर / 2, फिर प्लस 2 गुना 5, जो अपर लिमिट, अब डालो माइनस लोअर लिमिट, तो -2 का स्क्वायर / 2, 2 गुना क्या 2 आएगा, ठीक है, 2 गुना 2 है, बात समझ पा रहे हो, अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट है। तो यदि नहीं देख पा रहे होंगे तो यहाँ देख देते अच्छा से, यहाँ पर -2 का स्क्वायर / 2, फिर प्लस 2 गुना -2, ठीक है। इतना बात समझते होंगे, इतना चीज पढ़ लिए तो इतना नहीं समझेगा तो क्या समझेगा। यहाँ 2 का स्क्वायर हो जाता है 4/2 आएगा, फिर माइनस है 2 × 2 = 4, यहाँ प्लस है, फिर यहाँ माइनस चिन्ह है, यहाँ पर -5 का स्क्वायर होता है +5, और 5 का स्क्वायर 25, और 2
माइनस यहाँ पर आपका हो जाता है 5 टू यहाँ पर 10, -10 यहाँ पर हो जाता है, फिर प्लस चिन्ह 5 का स्क्वायर 25 बाय 2, फिर यहाँ पर प्लस चिन्ह। एक बात देखते हैं, ये माइनस चिन्ह कहाँ से आ गया भाई साहब? ओ, यहाँ लोअर में डालते थे, प्लस माइनस माइनस हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर प्लस 10 आ गया, ये अपर लिमिट का कम है, फिर माइनस चिन्ह है, -2 का स्क्वायर 4/2, यहाँ माइनस यहाँ प्लस हो गया, माइनस प्लस यहाँ पर माइनस हो गया, माइनस -2 टू यहाँ पर 4 हो गया। यहाँ तक समझ पा रहे होंगे। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, माइनस चिन्ह यहाँ पर आ जाता है 2 प्लस यहाँ 4, फिर माइनस चिन्ह यहाँ पे, मतलब 25 का आधा कितना होता है, कहने अर्थ 12.5 या 10, हम ऐसे कर लेते हैं, आप वैसे भी कर सकते हैं एलसीएम लेके, ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। तब आंसर आपका उतना ही आने वाला है। 25 का आधा कितना होता है, 12.5, मतलब 12 रुपया 50 पैसा, फिर प्लस 10 रुपया, फिर यहाँ प्लस है, यहाँ 2 काटते हैं, 2 दूनी 4 आता है 2, यहाँ माइनस चिन्ह है, डालो माइनस चिन्ह, और यहाँ माइनस कितना, -4 है, 1 2 टू 4 2 आता है, यहाँ पर काट देना। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, माइनस चिन्ह यहाँ पर है, यहाँ पर कितना 6 हो जाता है, अब माइनस यहाँ पे 12 रुपया में 10, 12 रुपया 50 पैसा 10 पा जाएगा, तो आपके पास आएगा कि यहाँ 2 रुपया 50 पैसा आएगा, ठीक है। फिर प्लस चिन्ह 12 रुपया और 10 रुपया होता है, 12 रुपया 50 पैसा और 10 रुपया होता है 22 रुपया 50 पैसा, ठीक है। फिर प्लस चिन्ह, माइनस चिन्ह, फिर 2 रुपया में 4 पा जाएगा, तो माइनस 2 रुपया आएगा, ठीक है। यहाँ तक तो सही चल रहा है ना, अपर लिमिट लोअर लिमिट, ठीक है, देख लेते हैं माइनस चिन्ह यहाँ पे, तो यहाँ पर देखें 6, ये -2 रुपया 25 पैसा, 2 रुपया 50 पैसा। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, एक मिनट, आप यहाँ जो है ना, हमको कंफ्यूज हो रहा था, कहीं गलत लिखे हैं और सच में गलत लिखे हैं। यहाँ पर -5 - 2 यहाँ पर लिखे हैं, लेकिन हम यहाँ पर माइनस चिन्ह नहीं दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ माइनस चिन्ह होगा, तो माइनस चिन्ह यहाँ पर भी होगा, ठीक है। तो सगरे माइनस चिन्ह होगा, तो यहाँ पर भी अपर लिमिट स्थान जितना डाले हैं, तो यहाँ पर माइनस चिन्ह होगा, ठीक है। ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्क्वायर किए तो अपर लिमिट यहाँ पर किए थे 4 आ गया, यहाँ 2 आ जाएगा, ठीक है। और माइनस का प्रभाव यहाँ पड़ सकता है, यहाँ माइनस चिन्ह देंगे तो यहाँ -4 आ जाएगा, प्रभाव तो पड़ सकता है, कैसे बोलते हैं प्रभाव नहीं पड़ेगा, प्रभाव पड़ सकता है। और 2 रुपया में 4 रुपया जाएगा, तो यहाँ बचेगा -2 रुपया आएगा, ठीक है। यहाँ आएगा -2 रुपया आएगा, -2 रुपया और -2 रुपया और -2 रुपया 50 पैसा, -4 रुपया आएगा। यहाँ पर -4 रुपया 50 पैसा आएगा, ये 50 पैसा है ना, ठीक है। ये माइनस में प्लस हो जाएगा। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, तो आगे देखते हैं, यदि यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं तो आपका हो जाता है 22 रुपया 50 पैसा, ये माइनस में प्लस हो जाता है 2 रुपया, ठीक है।
तो 22 रुपया 50 पैसा 2 रुपया कितना हो जाता है, कहना अर्थ है आपका हो जाता है 22 24 रुपया 50 पैसा। ठीक है, तो यहाँ देखिए 24 रुपया 50 पैसा और यहाँ ये माइनस माइनस हो गया प्लस हो गया आपका। यहाँ पे आंसर लिख देता हूँ। ठीक है, देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ का प्लस हो गया, प्लस हो गया 4 रुपया 50 पैसा जोड़ यहाँ पर हो गया 22 रुपया 50 पैसा, 24 रुपया ना। तो आपका यहाँ आंसर आ जाता है 24 रुपया 4 रुपया 28 रुपया 50 पैसा 50 पैसा 1 रुपया हो जाता है। तो अर्थ यह है कि आपका हो जाता है रुपया 29 रुपया। यह आपका आंसर निकल के आ जाता है। ठीक है, तो सवालों को बनाइए धैर्यतापूर्वक, सवाल बन जाएगा। ठीक है, कुछ भारी नहीं है सवाल में। अब आ गया सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 जो यहाँ पर दिया हुआ है, जो कि देख पा रहे होंगे, क्या यहाँ पर दिया है 2 टेस्ट 8 दिया गया है। ठीक है, 2 टेस्ट क्या 2 टेस्ट 8 दिया गया है। तो आइए इनको बनाते हैं। वही फिर मॉडल सवाल दिया हुआ है, तो आइए जो पहले बनाते थे उसी तरह इसको बनाते हैं। देखिए यहाँ फंक्शन एफ ऑफ एक्स कैसे बनाते हैं, जो है डाल दो यहाँ पर x माइनस 5 है, और इसको कैसे लिखते थे यहाँ पर x माइनस 5, यहाँ पर x ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ पर क्या 0, फिर यहाँ पर x माइनस 5 यहाँ माइनस चिन्ह डालते थे। कब माइनस कब होता है, जब x का वैल्यू लेस देन 0 हो, अर्थात जब x का वैल्यू 0 से छोटा हो तब यहाँ माइनस चिन्ह डालते हैं। जब x का वैल्यू या बड़ा या बराबर हो x के, तब यहाँ पर इस हम प्लस में डालते हैं। बात यही है और कुछ नहीं है। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या है, यहाँ पर x वाला वैल्यू है ना, ये क्या है देखो यहाँ पर, यदि x माइनस 5 यदि इसको 0 का इक्वल कर देते हैं तो x का वैल्यू कितना बोलो +5 आ गया। पहले बात तो यह है क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर x माइनस 5 है, यदि इसको हम 0 के इक्वल किए तो x का वैल्यू कितना 5 आ गया। अब यहाँ से जो चल रहा था 0 टेंस टू 8 जो चल रहा था, अब वो नहीं चलेगा, अब ये चलेगा। ठीक है, इसके बीच कोई दीवार आगे खड़ा हो गया, जैसे कि यहाँ पर 0 से यहाँ पर 2 से समझ लो 2 से जो है ना चल रहा था 8 चल रहा था, इसके बीच आ गया संख्या आ गया 5। ठीक है, अब 2 से 5 तब पे 5 से 8 चलने वाला है। ठीक है ना, आप समझो। तो यहाँ पे यह समझते हैं कि यदि इसके बीच संख्या कुछ भी लो, यदि 4 होता है बोलते हैं 3 होता है, इसके बीच 6 7 होता है, ये होता है ना। यदि इसके बीच की संख्या यदि 4 लेते हैं, समझ लो यदि 4 लेते हैं, इसका मान हमेशा कितना माइनस में आएगा, नेगेटिव आएगा। यदि यहाँ 3 में लेंगे तो यह मान नेगेटिव में आएगा, अर्थात इसका मान क्या हमेशा नेगेटिव में आएगा। यदि 5 से ऊपर 8 के नीचे लेंगे, यदि यहाँ 6 भी लेंगे इसका मान हमेशा पॉजिटिव में आएगा, इसका मान इसलिए यहाँ पॉजिटिव हो जाता है। अर्थात जब 2 से 5 लेंगे तो इसका मान माइनस में आएगा, जब 8 लेंगे तो इसका मान हमेशा पॉजिटिव आएगा। ये बात समझिएगा। ठीक है, तो यहाँ 2 से 5 चल रहा था, 2 से 5 बीच में स्टॉपेज हो गया 5 का, तो यहाँ पर 2 से आप 8 नहीं चलेंगे, 2 से आप चलेंगे यहाँ पर 5 चलेंगे। ठीक है ना, उसके बाद चलेंगे यहाँ पर 5 से चलेंगे यहाँ कितना 8 चलेंगे। यहाँ तो समझ ले बात। उसके बाद यहाँ पर जो 2 से जो 5 चल रहे हैं यहाँ पर आएगा माइनस चिन्ह आएगा, यहाँ पर प्लस आएगा, कुछ नहीं, इतना ही बात करना है और तो उसके बाद सवाल तो बन जाता है। ठीक है, यहाँ देखिए माइनस चिन्ह डालते हैं तो मॉड हटा देते हैं। ठीक है, सीधा बात समझिए, इसमें मॉड हटा देते हैं, एक स्टेप कम हो जाएगा। यहाँ पर x माइनस 5, यहाँ पर dx, तो यहाँ पर भी x प्लस 5 और dx, यहाँ लिखो i इक्वल टू यहाँ पे इतना,
उसके बाद इसका बनाओ इंटीग्रेशन। x का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस 5 का बनाओ इंटीग्रेशन 5x हो गया। या 2 टेंस टू 5, फिर प्लस चिन्ह, इसका बनाओ इंटीग्रेशन, यहाँ पर होता है एक्स स्क्वायर बाय 2, यहाँ पर 5x, 5 से 8 हो गया। बस इतना ही करना है बस। उसके बाद माइनस चिन्ह पर अपर लिमिट सगळे डालो एक्स स्थान पे, माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट डालते हैं, यदि यहां डालते हैं तो 5 का स्क्वायर बाय 2 माइनस चिन्ह 5, यहां पर डालो 5 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डालो, तो यहाँ लोअर लिमिट यहाँ पर अर्थात 2 का स्क्वायर बाय 2 माइनस यहाँ पर 5 है, यहाँ डालते हैं 2 डालते हैं, ये अपर लिमिट हुआ सगरे। यदि अपर लिमिट डाल दें यहाँ पर जहां जहां एक्स है देख रहे होंगे, और जहां जहां एक्स है वहां पर लोअर लिमिट डालते हैं, ठीक है। उसके बाद प्लस चिन्ह, यहाँ जहां जहां एक्स है वहां डालते हैं अपर लिमिट, अर्थात 8 का स्क्वायर बाय 2, फिर माइनस चिन्ह 5, यहां डालते हैं 8 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट कितना, लोअर लिमिट यहाँ 5 है तो डालो 5 का स्क्वायर माइनस 2 माइनस चिन्ह यहाँ पर, यहाँ डालो 5, यहाँ डालो 5 हो गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। थोड़ा और आगे आते हैं, बढ़ाते हैं इसको। 5 का स्क्वायर हो जाता है 25 बाय 2 माइनस चिन्ह यहाँ पर माइनस में 25 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद 2 का स्क्वायर हो गया 4 बाय 2 माइनस यहाँ पर 10 हो जाएगा यहाँ पर, फिर प्लस चिन्ह 8 का स्क्वायर हो गया 64 बाय 2 माइनस चिन्ह, और 5 हुआ 40 हो गया यहाँ पर, फिर माइनस चिन्ह यहाँ पर 5 का स्क्वायर 25 बाय 2 माइनस यहाँ पर 25 हो जाता है। अपर लिमिट और लोअर लिमिट का कम हो चुका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए माइनस यहाँ पर ये है, तो यहाँ यदि करते हैं इसको कैलकुलेशन यदि करते हैं तो जैसे कि 25 यानी 50, यहाँ पर 25 माइनस यहाँ पर 50 बाय 2 आएगा यहाँ पर, फिर माइनस यहाँ पर 4 माइनस 10 दूनी 20 बटे 2 आ जाएगा, फिर प्लस चिन्ह 40 दूनी 80 अर्थात 64 माइनस यहाँ पर 80 बाय 2 माइनस चिन्ह यहाँ पर 25 दूनी 50 अर्थात 25 माइनस 50 बाय 2, ठीक है। यहां तक थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। 50 में 25 जाएगा तो माइनस बचेगा 25 बाय 2, उसके बाद माइनस चिन्ह है यहाँ, माइनस चिन्ह है यहाँ पर, हाँ हाँ ठीक है। ये जो आया कहां से, 4 बाय 2 कहां से आ गया, तो यहां से आ गया ना, 4 बाय 2 10, ठीक है। कोई जाने दो, कोई बात नहीं है। यहां पर होगा माइनस 16 बाय 2 प्लस यहाँ पर हो गया 40 60 है
80 में मतलब 60 आपका हो जाता है 4 या 24 आ गया, 24/2 माइनस में, फिर माइनस इधर 25 - 25/2 आ जाता है। थोड़ा सा कम कर लेते हैं, ये माइनस में प्लस हो जाता है, यह -25/2 माइनस में से प्लस हो गया 16/2, फिर प्लस चिन्ह, तो माइनस यहाँ पर 24/2 माइनस में से प्लस हो गया 25/2। ठीक है, यहाँ तक। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, माइनस चिन्ह एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पर 2, यहाँ पर -25 और +16, फिर प्लस चिन्ह एलसीएम लेते हैं तो 2, अब -24 फिर प्लस यहाँ कितना 25। ठीक है, यहाँ पर आ जाता है आपका -9 25 9 25 9 16 और 9 25। ठीक है, -9/2 आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ लिखने का प्रयास करते हैं, अब कम में आएगा आई इक्वल टू यहाँ पर माइनस 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 -9 आएगा, -9/2 आएगा। ठीक है, माइनस में आएगा, उसके बाद प्लस इधर देखिए तो 24 में मतलब यहाँ पर 25 में 24 जाएगा, 1 आएगा, प्लस में यहाँ पर 1/2 आएगा। ठीक है ना, ये अलग है, ये अलग है, ऐसा ऐसे लिखो नहीं तो गलत हो जाएगा। प्लस में या 1/2 आएगा, आई इक्वल टू यहाँ पर माइनस माइनस यहाँ पर माइनस यहाँ प्लस हो गया, माइनस माइनस यहाँ प्लस 9/2 प्लस 1/2। ठीक है, कितना यहाँ पर ऐसे हम लेते हैं तो 2, यहाँ पर 9 प्लस 2 अर्थात 9 11/2। तो आप इधर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा आपसे मिस्टेक कहाँ हो गया, देखिए कि यहाँ पे कि 64 इसमें यदि -80 में 64 जाएगा तो आपका मेरा जो आएगा ना 16 आएगा। कितना आएगा यहाँ पर 16 आएगा। ठीक है, तो 16 जब आएगा, यहाँ लिखो 16, मिस्टेक यहाँ यह हो गया था तो यहाँ क्वेश्चन। ठीक है, 16 आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं, कोई परेशानी है नहीं यहाँ तक। अब हो सकता है मिल सकता है, देखिए यहाँ पर अनेक संभावना हो सकती है। यहाँ देखिए यहाँ कितना है 25 में 16 जाएगा तो कितना आएगा 9 आएगा, 9/2 आएगा, प्लस में यहाँ हुआ 9/2। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक यहाँ अब देखिए 9/2 है, ये प्लस में 9/2, यहाँ प्लस में 9/2, अर्थात का अर्थ यह है ये 2 हो जाएगा, 9 प्लस 9 यहाँ हुआ 18/2, अर्थात कट के आ गया 9 आंसर। ठीक है, आंसर आ गया 9। तो आप ऐसे बनाइए सवाल को, सवाल बन जाएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसा सवाल एक और सवाल बचा है, तो उन सवालों को भी अभी बना देते हैं। यहाँ पर जो सवाल जो दिया गया है 18 नंबर सवाल जो दिया हुआ है 0 टेंस टू 4 दिया गया है, मॉड ऑफ x - 1 दिया गया है और dx दिया गया है। तो जैसे आप सवाल पिछले सवाल बनाए हैं ठीक उसी प्रकार आप इन सवालों को भी बना सकते हैं आसान से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं करेगा। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं यहाँ 0 से यहाँ क्या, यहाँ पर 0 से 4 है। ठीक है, तो यहाँ पे यदि आप समझिए x - 1, ठीक है,
इसको हम 0 के इक्वल करते थे, अर्थात x इक्वल यहाँ पर 1 आ जाता था। ठीक है, अब यह समझिए, ये तो अब जो है ना ऐसे बनने वाला है, अब 0 से जो है ना 1 आने वाला है, फिर यहाँ पर 1 से जो है ना 4 आने वाला है। आप समझ पा रहे होंगे यहाँ पर, इतना बना चुके हैं तो। ठीक है, ये आने वाला। अब बात रहा क्या, x माइनस 1 है, अब माइनस कहां लेगा और प्लस कहां लेगा। देखो जैसे कि बतलाते हैं, यह जो पहले चल रहा था 0 से चल रहा था, कहां तक बोलो, 4 तक, बीच में दीवार आ गया 1, जो देख रहे होंगे 1 आ गया। ठीक है, 1 जो आ गया है, 1 से पहले कितना, 3 2 है ना, 1 यही आता है ना, यहाँ पर इसका यहाँ 1 आ गया था ना, यहाँ 1 दे दो, सॉरी यार, 1 है, तो ये 0 से 1 आ गया, 1 से आप कितना इसको 4 जाना पड़ेगा। इसे 1 से पहले दिन लिखना चाहते हैं तो माइनस कुछ माइनस 1/0 यहाँ लिखो, 1/2 लिख सकता है, मतलब हाफ लिख सकता है 1 का, कुछ भी यदि लिखते हैं, इधर यहाँ पर माइनस हाफ ही डालते हैं, माइनस 7 न डालते हैं, तो इसका मान हमेशा जो है ना 1 से छोटा ही है ना। जब 1 से छोटा है तो इसका मान माइनस में आएगा। जब आप 1 से ऊपर डालते हैं, मतलब 1 से अधिक डालते हैं, यदि 1 से अधिक डालते हैं तब तो मान पॉजिटिव आएगा ना। समझे बात को, इसलिए समान आएगा माइनस में आएगा और समान हमेशा प्लस में आएगा। समझिए बात, और कुछ नहीं, बात इतना ही समझना है, और कुछ समझना ही नहीं, बात माइनस और प्लस का बात रहता है, कुछ नहीं। यदि यहाँ पर x का वैल्यू यदि 1 से, ये देखे ना 1 से छोटा रखेंगे, यदि 1 से यदि इसे यदि छोटा रखेंगे, ठीक है ना, हिसाब मान हमेशा नेगेटिव ही आएगा ना। यदि 1 से बड़ा रखेंगे मान, तब तो इसका मान पॉजिटिव आएगा, मतलब यह चाहते हैं। ठीक है, तो आप ये देखिए, यदि माइनस पहले लगा देते तब यहाँ मॉड लगाने की कोई जरूरत है नहीं, तो ऐसे तब ऐसे लिख दो, x माइनस 1 लिख दो dx, फिर प्लस यहाँ पे, तो x माइनस 1 और dx। आप सीधा बनाओ इंटीग्रेशन, बहुत जो है ना ऐसे बना लिए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर 2, यहाँ माइनस हुआ x, फिर प्लस यहाँ फिर एक्स स्क्वायर बाय 2, यहाँ हुआ, फिर माइनस यहाँ पर माइनस हुआ x। ठीक है, यहाँ 0 टेंस टू 1, यहाँ पर 1 टेंस टू 4 आ गया। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, अपर लिमिट डालो 1 का स्क्वायर बाय 2, माइनस यहाँ पर भी 1 डालेगा, ये वो अपर लिमिट। माइनस लोअर लिमिट डालते हो, सगरे डालते हो तो 0 ही आ जाएगा, यहाँ 0 तो यहाँ 0 ही होगा ना, प्लस फिर यहाँ अपर लिमिट डालते हो, मतलब 4 का स्क्वायर करोगे यहाँ पर बाय 2, यहाँ माइनस यहाँ 4 डालते हो, यहाँ पर डालो 4, ये हुआ अपर लिमिट। ये क्या हुआ अपर, मैंने अब डालो लोअर लिमिट, कितना लोअर लिमिट 1 है ना, यहाँ 1 चल रहा था, 1 का स्क्वायर तो 1/2 आएगा, यहाँ पर माइनस 1 आएगा। बात समझ पा रहे होंगे, माइनस यहाँ पर, यहाँ आ जाता है 1/2 माइनस 1, माइनस यहाँ पर ये हटाइए दो, अब खत्म कर दो इसको, फिर प्लस इसका 4 का स्क्वायर कितना होता है 16/2 माइनस यहाँ 4, 1/2 माइनस 1, यहाँ क्या करना है, देखिए हाफ है, ये हाफ है ना, ये माइनस 1 है, तो माइनस में हाफ आ जाएगा, फिर प्लस, फिर यहाँ देखिए यहाँ पर 8 माइनस यहाँ 4 आ जाएगा। ठीक है, इसे आधा कीजिएगा ना, फिर यहाँ माइनस, यहाँ पर 1 है माइनस हाफ,
यहाँ 8 ना है, यहाँ -1 रुपया, तो माइनस यहाँ पर 8 ना आएगा। यदि आपसे नहीं होता है आप एलसीएम सब ले सकते हैं। यहाँ पर 2 गुना 1 2, और 2 में आप जो है ना 1 कीजिए तो मेरे हाफ ही आने वाला है। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, मैंने जब गुना करते हैं तो यहाँ प्लस हो जाता है, प्लस हाफ, ये प्लस यहाँ पर आपका आ जाता है 4 जाएगा, यहाँ बचेगा 4, फिर 2, 1 और 2, आप सबको जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका, जोड़िएगा तो 1 और 2, ऐसा समझिए ना, प्लस लिख दो 8 + 1/2, 8 एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पर 2 आता है। ठीक है, यहाँ पर 1 प्लस यहाँ पर 8 यहाँ लिख दो, 8 लिख दो। ठीक है, फिर यहाँ पर 1 लिख दो, यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 10/2 अर्थात 5 आ गया। ठीक है ना, हमें वही बता रहे 8 ना कितना हुआ, 1 रुपया हुआ, 1 रुपया, यहाँ पर कितना 8 पा, ये 9/2 है ना। ठीक है, यही रहने दो, ऐसे नहीं करो तो आपका आंसर 5 आ जाता है। तो आप ऐसे यदि सवाल यदि आपको मिलेगा तो सवाल आप बनाइए, उससे उसको आसानी से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना, ऐसा सवाल 1-2 सवाल ऐसा मिलता ही है, और इसको बनाने का प्रयास कीजिए अपने मन से। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं करेगा सवाल, कुछ सवाल है ये नहीं है। ठीक है, ओके।